Assalamu alaikum dear students, here Samreen. Today we are going to start the new lecture that is about algae. Lecture number 13 from FSC part 1 chapter number 7 Kingdom Protista. क्लास हमने जो है वो चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। हमने प्रोटोजोआ की डिटेल देख ली, उनका कितने सब ग्रुप बनते हैं प्रोटोजोआ ग्रुप के अंदर और क्या होते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, यानी अल्जी हम देखेंगे। और अल्जी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है वो प्लांट्स के साथ बनता है। कहा जाता है कि जो अल्जी हैं वो एंसेस्टर्स हैं किसके, प्लांट्स के, ठीक है। एंसेस्टर का मतलब अबाव अजदाद, जिनसे प्लांट इवॉल्व हुए हैं वो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो अल्जी हैं, ठीक है जी। तो इनकी डिटेल स्टार्ट करते हैं क्लास। अल्जी क्या होते हैं? अल्जी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला। तो प्लांट लाइक किस लिए कहते हैं हम इनको? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और उसके साथ साथ इनके अंदर जो है वो इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री दैट इज डेड, ठीक है। और सेल वॉल जो बनी होती है वो भी प्लांट की तरह किसकी बनी होगी? सेलुलोज की, ठीक है जी। अब आते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर जब हम अल्जी का देखते हैं क्लास, आपने एक और चीज याद रखनी है कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है इस प्लेनेट पे, ठीक है, तो वो जो फोटोसिंथेसिस टोटल का 50 to 60% फोटोसिंथेसिस किसके अंडर कंट्रोल हो रही है? वो आपके पास अल्जी करते हैं। और जो आपके पास बाकी बचती है वो प्लांट्स जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, प्लांट्स की वजह से फोटोसिंथेसिस चल रही होती है। अब आ जाते हैं कि प्लांट के जैसे हैं क्लास, अगर ये हम बोल रहे हैं कि इसमें सेल वॉल भी होती है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक मटेरियल भी है और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, तो फिर इनको हम प्लांट के ग्रुप में क्यों नहीं रखते? आपके माइंड में ये आ सकता है कि प्लांट के ग्रुप में क्यों नहीं रखते। इसका क्वेश्चन का आंसर ये है क्लास कि ये ऑल्दो सिमिलर तो है प्लांट की तरह, दे डू फोटोसिंथेसिस एंड दे हैव सेल वॉल इन देयर स्ट्रक्चर, बट जब आप आगे इनके ऊपर रिसर्च हुई है, इनकी स्ट्रक्चर को देखा गया, तो जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं ना, तो उसमें जो इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन नहीं है जैसे प्लांट्स के अंदर है। इनका जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ये आपके पास सिमिलैरिटीज हैं और इसकी वजह से ये इनके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होता। कौन सा होगा? यूनिसेलुलर होगा, सिंगल सेल पे बेस करेगा इनका सेक्स ऑर्गन, और जिसकी वजह से हमने इनको किधर जो है वो प्लांट के ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया। कहाँ प्लेस किया? इनको हमने प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है। अब ये जो सेक्स ऑर्गन इनका मल्टी सेलुलर नहीं है, वो क्यों नहीं है? आपको पता है प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो बनता है, जो जाइगोट होता है, ठीक है, यानी यूनियन होती है, दो सेल्स की यूनियन है, एक होता है पेरेंट सेल जो है वो स्पर्म और दूसरा आपके पास क्या होगा? एग। इन दोनों की यूनियन होगी तो एक हमारे पास सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड सेल, और डिप्लॉइड सेल वो जाइगोट होता है। अब जाइगोट अगर बनेगा इनके अल्जी के अंदर तो वो किसी भी तरह से पेरेंट स्ट्रक्चर से या पेरेंट के अंदर जो वॉल्स होती हैं उनसे प्रोटेक्टेड नहीं होगा। प्रोटेक्शन का मतलब ये है, ये जो जाइगोट बना इसके ऊपर मजीद जो है वो पेरेंटल जो टिश्यू है उसके ऊपर सराउंड नहीं करेंगे, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे इन केस ऑफ अल्जी। बट जब आप प्लांट्स के पास आते हैं, जो उनका एम्ब्रियो होगा, जो उनका जाइगोट होता है, वो क्या होगा? मजीद लेयर से जो है वो प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, पेरेंटल बॉडी उस पेरेंटल टिश्यूज से प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उसको कोई डैमेज ना हो। तो वो भी मल्टी सेलर हो गया, और जो उनका सेक्स ऑर्गन आगे थे वो पूरा का पूरा वो भी मल्टी सेलर होते हैं, जो कि अल्जी के अंदर ऐसा नहीं है। इस वजह से हमने क्या किया? अल्जी को उस ग्रुप से, प्लांट के ग्रुप में नहीं रखा, बल्कि कहाँ प्लेस किया हुआ है? प्रोटिस्टा के अंदर। अब एक और क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी होगा, जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है क्लास? जाइगोट है यूनियन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल, एग और स्पर्म जब दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं, मिलते हैं, तो जो स्ट्रक्चर आपके पास बनता है, जो डेवलपिंग सेल होता है, वो बन जाता है 2n, और उस 2n सेल को आप क्या बोलते हैं? दिस इज द जाइगोट। ठीक, समझ आई क्लास?
यानी आपके पास एक एग सेल है वो हैप्लॉइड है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एक सेट ऑफ जीन होगा, और दो आपके पास दूसरा स्पर्म है उसमें भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वन सेट्स ऑफ जीन होगा। इन दोनों ने यूनियन करना है तो एक सेल बनता है जो डिप्लॉइड होगा और उस सेल को हम नाम देते हैं जाइगोट का। इस जाइगोट के अंदर क्लास जैसे ही ये डिवीजन स्टार्ट होगी, इस सेल ने डिवाइड करना है, जब ये सेल डिवाइड करेगा फर्स्ट डिवीजन क्लीवेज होगी उसके अंदर, तो हम इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं एम्ब्रियो। डिवाइडिंग जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियो, सिंपल। तो ये तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बना है एम्ब्रियो वो क्या होगा, अल्जी की केस में प्रोटेक्टेड नहीं होता, बट आप जब प्लांट्स के अंदर जाते हैं तो वो पेरेंटल जो सेल्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो मोस्टली जो एमसीक्यूज या आपके पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि अल्जी, हाउ अल्जी इज सिमिलर विद प्लांट्स, सो यू कैन राइट दैट they do photosynthesis as in plants or they have cell wall that is made up of cellulose as in plants। ठीक हो गया, ये सिमिलैरिटीज हैं। सम टाइम आ जाता है कि अल्जी की डिसिमिलैरिटी जो है वो प्लांट के साथ क्या होती है, तो आपने लिखना है दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, यू कैन राइट दे हैव यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन। ठीक, और उसके साथ एम्ब्रियो या फिर जाइगोट are not protected by the parent tissue in case of algae, but in case of plant embryo is protected with certain cells that are provided with parent cell। ठीक हो गया जी। अब आते हैं क्लास कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है अल्जी वो तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है, यूनिसेलर यानी एक सेल पे भी अल्जी इसका जो है वो सेल बेस कर सकता है, और अगर आप जाते हैं इसके आगे मल्टी सेलर भी होता है, लेकिन मल्टी सेलर के अंदर हम सिंपल लिखते हैं। ठीक है, सिंपल मल्टी सेलर होते हैं। इसके अंदर यह है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर अल्जी का है उसके अंदर ढेर सारे सेल्स भी हो सकते हैं, और एक ऑर्गेनिज्म एक सेल पे भी अल्जी का बेस कर सकता है। समटाइम इसके अंदर अल्जी के जो सेल्स हैं वो एक स्ट्रेट चेन में ऐसे करके जुड़ेंगे। ठीक है, एक सेल है उसके ऊपर दूसरा सेल है, फिर तीसरा सेल, चौथा, इस तरह एक चेन में अरेंज हो जाते हैं। इस चेन को आप बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेल इन द फॉर्म ऑफ चेन। ढेर सारे सेल्स होंगे एक चेन में मिल जाएंगे तो क्या होगा, इनके अंदर हर एक के अंदर अपना न्यूक्लियस होगा, तो ये आपके पास क्या है, एक फिलामेंट है। अब ये फिलामेंट इसमें डिस्टिंक्ट सेल भी होते हैं। डिस्टिंक्ट सेल का मतलब ये है हर एक सेल सेपरेट होता है, उसकी हर एक सेल की जो वॉल है वो एक दूसरे से अलग होगी। क्लास, ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। इट इज अ मल्टी सेलुलर, द सेल्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, इन द फॉर्म ऑफ चेन, और चेन के साथ साथ एवरी सेल हैव अ डिस्टिंक्ट वॉल, अलग से वॉल होती है, हर एक सेल अलग है, सेपरेट होता है, ये भी एक फिलामेंट है। और सम टाइम अल्जी क्या करता है, एक ऐसा फिलामेंट बनाएगा जिसके अंदर न्यूक्लियाई तो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, ऐसे, लेकिन हर एक न्यूक्लियाई जो है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होगा। द होल फिलामेंट एक्ट एज अ सिंगल सेल but it contain number of nuclei, that's why we can say it is multinucleated but सिनोसाइटिक। समझ आए क्यों? अब सिनोसाइटिक में क्यों बोल रहे हैं, सिनोसाइटिक का मतलब होता है क्लास के उसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं है, यानी एक सेल के अंदर एक सेल दूसरे सेल से अलग नहीं है, बल्कि एक जो आपके पास सेल अपीयर हो रहा है उसके अंदर साइटोप्लाज्म सबके अंदर सेम है, लेकिन न्यूक्लियाई क्या होंगे, ढेर सारे होंगे। तो इस कंडीशन को, इस तरह के सेल को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को सिनोसाइटिक। अगर इसमें क्रॉस वॉल्स होती हैं तो फिर ये आपके पास एक ऐसा फिलामेंट होता है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्लास इसके स्ट्रक्चर के अंदर थैलस भी होता है, यानी अल्जी जो है वो थैलस बॉडी भी रखता है। अब थैलस क्या चीज होती है, आपके पास जो है वो थैलस का स्ट्रक्चर ऐसे है कि ये एक थैलस बॉडी है फॉर एग्जांपल, ना ही इसके अंदर जाइलम फ्लोएम हो जैसे प्लांट्स के अंदर है, दूसरा ना ही इसकी बॉडी ट्रू लीव्स पे बेस करे, ट्रू रूट्स पे बेस करे, और ना ही ट्रू स्टेम पे बेस करे। जैसे आपके पास एक प्लांट बॉडी है ना, फॉर एग्जांपल प्लांट बॉडी कैसे है, उसके अंदर अंडरग्राउंड क्या होगा, रूट्स होंगे, उसके एरियल पार्ट के साथ क्या होगा, लीफ होंगे डेफिनेटली, और लीफ के साथ ये जो है ये रूट्स
ये ट्रू स्टेम और उसके साथ ट्रू लीफ, ये प्लांट बॉडी होती है। तीन उसके अंदर जो है मेन स्ट्रक्चर होते हैं, एक रूट्स है, एक स्टेम है और लीव्स होते हैं। ठीक हो गया। अब इस केस में जो अल्जी का है उसके अंदर ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम और ट्रू रूट्स के अंदर बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं होती। अगर कोई होगा भी सही प्लांट जो लाइक हम बोलते हैं, इस वजह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, बट वी कांट से दैट दिस इज रूट, दिस इज स्टेम एंड दिस इज लीव इन केस ऑफ एल्जी, बिकॉज एल्जी बॉडी इज थैलस that is not differentiated into true leaves, true stem and true roots. क्लियर क्लास। और ना ही एल्जी के बॉडी के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो कि वेस्कुलर बंडल्स के टिश्यू हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो एल्जी की बॉडी में पाए जाते हैं। अब हमने पहले स्टार्ट में बोला था क्लास के फोटोसिंथेसिस करता है और अबाउट 50 to 60% ऑफ प्लैनेट फोटोसिंथेसिस जो है वो ड्यू टू एल्जी होता है। तो फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट्स में सबसे पहले क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है क्लास। ये जो ग्रीन पिगमेंट है ये आपके पास क्या करेगा, लाइट को ट्रैप करता है, एल्जी को कलर भी देगा, पिगमेंट है तो बॉडी कलर भी देगा। दूसरा उसके साथ जो लाइट सनलाइट है उसको ट्रैप करना है, उसको जो है वो सनलाइट को कन्वर्ट भी करवाएगा किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। दूसरा फर्दर आप जब जाते हैं कैरोटीन इसमें और भी पिगमेंट्स होते हैं जिसमें आप बोलते हैं कैरोटिनाइड्स। कैरोटिनाइड्स जो है वो आपके पास येलो और ऑरेंज कैरोटिनाइड्स, यानी ऐसे पिगमेंट होंगे जो येलो और ऑरेंज होंगे इन नेचर, उनके कैरोटिनाइड्स। उसके बाद ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होता है, ये भी एक जो है वो पिगमेंट है जो उसकी बॉडी को भी कलर देगा और उसके साथ साथ इन्वॉल्व होगा किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। फिर आपके पास चौथा जो है वो फाइकोएरेथ्रीन, दैट इज रेड इन कलर क्लास। रेड पिगमेंट जो है वो उसको हमने नाम देते हैं फाइकोएरेथ्रीन। अब एक चीज और आपने याद रखना है, फाइको का वर्ड हम रिलेट करते होते हैं विद प्लांट्स, तो प्लांट की तरह इसके अंदर पिगमेंट होता है रेड कलर का जिसको आप बोलते हैं फाइकोएरेथ्रीन। ठीक हो गया क्लास। इसके अलावा ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है समटाइम के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं एल्जी के वो कौन कौन से होते हैं, तो यू कैन राइट क्लोरोफिल, कैरोटिनाइड्स, ज़ैंथोफिल एंड फाइकोएरेथ्रीन। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं अब इस पूरी डिस्कशन के बाद क्लास के एल्जी के फर्दर ग्रुप्स बनाए गए हैं। सिर्फ एक एल्जी एक इंडिविजुअल पे, एक ऑर्गेनिज्म पे बेस नहीं करता, बल्कि इसके अंदर भी जैसे प्रोटोजोआ के अंदर हमने इसके सब ग्रुप्स बनाए थे वैसे एल्जी के अंदर भी इसके सब ग्रुप्स बनते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है एक पूरा खानदान है जिसको हम नाम देते हैं यूग्लिनाइड्स का। यूग्लिना सिर्फ एक नहीं, यूग्लिनाइड्स ढेर सारे जो है वो आपके पास इसके ग्रुप के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये एक फैमिली है, पूरा खानदान है यूग्लिनाइड्स। फिर आपके पास आते हैं डायटम्स। ठीक है, डायटम्स जो है वो ये भी अपने अंदर जो है स्ट्रक्चर रखता है और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो दो शेल पे बेस कर रहा होता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स तीसरा ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट इन एल्जी, डाइनोफ्लैजिलेट्स। फिर आता है एक और स्ट्रक्चर जिसको आप नाम देते हैं ब्राउन एल्जी। ब्राउन इन कलर होता है और एल्जी है और इसके अंदर क्लास अब हमने कहा था ना कि ये इसके अंदर थैलस बॉडी होती है, ट्रू लीफ स्टेम नहीं होता। इसके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर भी आएगा, इसके अंदर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी आएगा और इसके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी आएगा, बट नॉट इट्स बॉडी इज अ प्लांट बॉडी। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे इसके अंदर जो आता है वो है रेड एल्जी। हमने इनको नाम क्यों रखा है, इस वजह से कि उनके अंदर जो उसका बॉडी कलर दे रहा है उसके बिहाफ पे हमने उस एल्जी को नाम दिया हुआ है। तो रेड एल्जी है। फिर आपके पास ग्रीन एल्जी होगा जिसके अंदर कौन सा वाला पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल, और इसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं ग्रीन इन कलर होता है जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया ग्रीन एल्जी। क्लास इसके फाइलम के नाम भी ऐसे ही हैं कि आपके पास जो है वो जो यूग्लिनाइड्स है एक फाइलम है, फाइलम यूग्लिनोफाइटा। ठीक है। डायटम्स का जो फाइलम है वो आपके पास है क्राइसोफाइटा। ठीक हो गया। डाइनोफ्लैजिलेट्स पायरोफाइटा। ब्राउन एल्जी आपके पास फियोफाइटा। ठीक है। रेड एल्जी रोडोफाइटा। रोडो रेड के साथ रिलेट किया जाता है इसलिए इसको रेड एल्जी को रोडोफाइटा। एंड ग्रीन एल्जी
is placed in the phylum that is named as Chlorophyta. क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफाइटा. रेड पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो रोडोफाइटा. क्लियर क्लास? आज का इंट्रोडक्शन टू अल्जी जो है वो कंप्लीट होता है क्लास, और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मजीद अल्जी के सब ग्रुप्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.